हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम साइंस कक्षा 10 का एक वायरल पेपर पढ़ने वाले हैं जो आपके 4 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड आपका क्या है 824 IN। कोड क्या है 824 IN 931। यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान, ठीक है। पूर्णांक आपका कितना 70 नंबर का है और 15 मिनट पढ़ने के लिए है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, वही सब चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर MCQ पे आते हैं, ठीक है। ये रहे MCQ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपके MCQ हैं। सबसे पहला MCQ देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर है ना, का आकार, वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी U निकालना है। क्या निकालना है? U निकालना है। और आपका फोकस दूरी F दे रखा है, F दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के बराबर है, यानी U और V आपस में बराबर हैं। लेकिन उत्तल लेंस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के U ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये रहा, देखो F बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और कह रहा है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के बराबर है, ठीक है, यानी ये। और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु हमेशा माइनस लेते हैं, है ना। उसके बाद लेंस का सूत्र लगाओ, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये सूत्र होता है। ये 1/F, F का मान कितना 10। और देखो यहाँ पर आपका क्या है, V का मान क्या है, माइनस के U। यहाँ पर देखो V बराबर माइनस U, तो यहाँ पर रख देंगे हमारा क्या, माइनस के ये हमारा V है और यहाँ पर U की जगह माइनस के V, ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा ना, यानी U बराबर माइनस के V कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, V बराबर माइनस का U, तो यहाँ पर आप देखिए 1/10 बराबर, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, देखो ये वाला माइनस ये वाला माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/V प्लस 1/V, क्योंकि 2 बार हो गए ना, ठीक है। उसका 1/10 बराबर V, 1 1 2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर कैंची गुड़ा, V का गुड़ा इससे, इसका गुड़ा इससे, तो V कम V और 10 दूना 20 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टिक लगाते हैं फटाक से। ये रहा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ये वाला। आगे बढ़िए। एक उत्तल लेंस द्वारा आवर्धन सतह होता है 1 से कम, क्या होता है, 1 से कम। आगे बढ़िए फटाफट। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी F दिया है। तो लेंस की क्षमता वाला सूत्र आपके पास क्या है, P बराबर 100/F, है ना। ये 100 और F का मान कितना, देखो यहाँ पर 20 रख दो, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, कितना आया 5 डायोप्टर, कितना आ गया है 5 डायोप्टर, यानी ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C होगा इसका, समझ में आया, ऑप्शन नंबर C, 5 डायोप्टर। आगे देखो, एक जब श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म से किसी सतह पर गिरती है तो प्रिज्म से निर्गत होने वाला अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम पूछा है तो लाल रंग का, अधिकतम पूछता है तो बैंगनी रंग का, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। किसी पदार्थ L के लिए लंबाई L के लिए प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A और प्रतिरोध 4 ओम, इस पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L, क्षेत्रफल A/2, तो उसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। देखो R समानुपाती होता है आपका, क्या चीज़, R आपका समानुपाती होता है, किसके लिए समानुपाती होता है, L/A, है ना। R समानुपाती होता है L/A। तो R यहाँ पर देखो L आपका 2L हो गई है, यहाँ पर देखो L बराबर 2L, तो यहाँ पर 2L और A का मान यहाँ पर देखो A/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो R समानुपाती हो जाएगा 2 दूनी 4L अपॉन आपका क्या चीज़, अपॉन A, ठीक है। और L/A किसके बराबर है, R के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा R समानुपाती 4, यहाँ पर L/A क्या हो जाएगा R, यानी R समानुपाती क्या हो जाएगा 4R। देखो 4R, R समानुपाती क्या 4R, और R का मान कितना है आपके यहाँ पर,
आर का मान देखो 4 ओम, तो 4 चौके 16 ओम, कितना आ जाएगा 16 ओम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़िए फटाक से, यानी 4, इसे याद कर लो आप, ऐसे क्वेश्चन याद कर लो कि R बराबर 4 R आ रहा है, तो R का मान जो भी दिया होगा यहाँ पर रख देंगे, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? कौन सा विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। IR², ये प्रदर्शित नहीं करता है। किसी धारावाही चालक के कारण उसे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? r के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कैसा? व्युत्क्रमानुपाती, ये वाला। हाइड्रोजन H+ अगर आता है तो वो अम्लीय होता है, पता है ना? हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा के अणु में जल की मात्रा। धावन सोडा का सूत्र बताइए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। Na2CO3.10H2O। तो देखो जल की मात्रा कितने हैं? 10, है ना? हाँ, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? धातु नहीं है, अधातु। तो ये देखो हीलियम। धातु के लिए कौन सा सत्य नहीं है? सदैव, धातु सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर जिप्सम बनता है। एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब देखिए भाग 3, मानव के लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लिंग गुणसूत्र अगर बात करें, ध्यान से सुनो, पूरे आपके 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46, जिसमें से 23 मेल के और 23 फीमेल के, 44 हो गए। और जो 2 गुणसूत्र बनेंगे, कितने बनेंगे? 2 गुणसूत्र, X और Y तो आपका लड़का होगा, XX तो लड़की होगी। तो यहाँ पर देखो लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। लेकिन ये 23 जो होते हैं ये आपके, ठीक है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या आप 23 बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 नंबर सही होगा इसका। ठीक है, ये 2 ही डिसाइड करते हैं कि क्या लिंग होगा। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा शरीर से बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, श्वसन करना। श्वसन, टिक लगाओ, आगे बढ़ो बिना टाइम वेस्ट किए। मनुष्य का कौन सा सोचने वाला भाग है? मस्तिष्क का कौन सा मुख्य भाग सोचने वाला है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित में से पौधों की किसकी पुष्प एक लिंगी है? पपीता, सही ऑप्शन पपीता है आपका, एक लिंगी। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों को कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुँचानी होती? 10%। कितना? 10%। 10% है इसका आंसर, 10%। आगे बढ़िए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है ऑक्सीजन बनता है और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? आपको बताना, पादप हार्मोन नहीं है एस्ट्रोजन, ये पादप हार्मोन नहीं है। हमने 20 MCQ कंप्लीट कर लिए। अब फटाफट यहाँ पर आप छोटे वर्णनात्मक प्रश्न देख लीजिए, 2-2 नंबर के। कारों में 5 दर्पण में कौन सा प्रकार का लेंस दर्पण पाया जाता है? ये क्वेश्चंस हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका सोल्यूशन मैंने करा रखा है। ठीक है, देखो दीर्घदर्शी दोष क्या होता है? स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये वाला 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको निकालना होता है प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो देखो ये देखो किसमें है? ये आपके समांतर में है ना? तो समांतर वाला फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 है ना? ये समांतर में है, जो भी आएगा फिर जोड़ देंगे। इसका कराएंगे सोल्यूशन, इसका हम सोल्यूशन कराएंगे बाद में। ठीक है, ये देखो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, अपचयन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है जब ये समीकरण हैं? विलियन के pH पर संक्षिप्त देखो pH पैमाना 0 से 14 तक होता है। ठीक है, IUPAC नेम है ये। विखंडन, खंडन, ठीक है, ये सब बायोलॉजी के हैं सब। पारतंत्र, ओजोन परत, मानव के मादा जनन का नामांकित चित्र 4 नंबर।
मानव के वृक्क की संरचना, जो वृक्क बनता है ऐसे करके, यानी किडनी, ठीक है। ये पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, मानव मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, विषमपोषी पोषण क्या होते हैं, ये सब आपको बताना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, हृदय का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय वाला पढ़ लीजिएगा, और मेंडेल वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में हमने पेपर को डिस्कस कर लिया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।